अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आ चुके हैं अपने एक कंप्लीट पावर पॉइंट कोर्स के साथ और एक नए कोर्स के साथ। इस कोर्स में हम पावर पॉइंट को पूरा सीखने वाले हैं और पावर पॉइंट में हर एक टूल का हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थ्योरी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें हमें उस टूल के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो फिर हमारे लिए क्लियर हो जाता है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, पावर पॉइंट में क्या बनाने वाले हैं, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इसमें समझते हैं पावर पॉइंट होता क्या है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने डेफिनेशन लिखा है, कुछ मुश्किल नहीं है। व्हाट इज़ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट इज़ अ पार्ट ऑफ एमएस। एमएस मींस माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या तो फिर प्रोग्राम्स बनाता आ रहा है या सॉफ्टवेयर्स बनाता आ रहा है बहुत टाइम से। और इसका विंडो भी हम यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे टाइप के इसके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे एक प्रोग्राम्स का कम्बिनेशन निकाला। मतलब जैसे कि ऑफिस ऑफिस जिसमें हम काम करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का ऑफिस हो सकता है, किसी स्कूल का ऑफिस हो सकता है, किसी कॉलेज का ऑफिस हो सकता है, किसी कंपनी का, बिजनेस का, तो किसी भी चीज़ का ऑफिस हो सकता। अब उस ऑफिस में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स थे। अब हर एक प्रॉब्लम को देखते हुए डिफरेंट टाइप के पर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने टूल्स बनाए कि ये टूल ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये टूल ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये टूल ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये टूल ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और ये टूल ये प्रॉब्लम। तो जितने भी टाइप के प्रॉब्लम थे किसी भी ऑफिस का, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स रखे गए, डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाए गए, फिर उन टूल्स को ग्रुप किया गया और ग्रुप करके फिर उस ग्रुप को फिर नाम दिया गया ऑफिस का। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ ऑफिस। और इसमें हर वो एक टूल आपको मिल जाता जो कि ऑफिस में यूज़ किया जाता। पर अब हम यहाँ पे पावर पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब पावर पॉइंट भी एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक टूल है। अच्छा, नेक्स्ट पावर पॉइंट का काम क्या है? तो पावर पॉइंट क्रिएट करता है प्रेजेंटेशंस को। पावर पॉइंट को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशंस को एडिट करने के लिए। और इसमें हम डिजिटल स्लाइड शोज़ का यूज़ करके हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करते हैं। तो अगर आप बात करना चाहते हो तो ज़ाहिर बात है, हम खुद पर कोई भी चीज़ अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक अलग बात, पर अगर हमने किसी इमेज के थ्रू, किसी स्लाइड के थ्रू हम चाहते हैं कि कोई टॉपिक हमने डिलीवर करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट में आपको स्लाइड्स मिल जाते हैं और स्लाइड्स के बेस पे आप स्लाइड शो क्रिएट करते हो और फिर उसमें इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो कि कम्युनिकेट करता है, लोगों के साथ बात करता है, और इसमें आप अपने आइडियाज़ और डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ओवरऑल इसका मतलब कि अगर आप चाहते हो कि मेरे यहाँ पे जो टॉपिक है वो ठीक वे में ऑर्गेनाइज हो, पहले क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए और एंड कैसे होना चाहिए, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आपके पास ये जो प्रोसेस होती है, इसके लिए बेस्ट टूल माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया हुआ है जिसका नाम है पावर पॉइंट। और इस पावर पॉइंट का यूज़ करके हम एक खूबसूरत वे में अपने किसी भी टॉपिक को, आइडिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। और पावर पॉइंट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बिजनेसेस में और एजुकेशन में, और इवन आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ वीडियो ही चलना चाहिए तो फिर आप पावर पॉइंट के थ्रू वीडियो भी बना सकते हो। तो मतलब जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है उसका वीडियो बना के डिलीवर कर सकते हो, या तो फिर आप वीडियो एडिटिंग जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके भी आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको प्रेजेंटेशंस दिखाए जाते, स्लाइड्स के थ्रू वो प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं या तो फिर इमेजेस के थ्रू। और ज़्यादातर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि क्राइम सीन में फिर सभी ऑफिसर्स को बिठाकर फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि चलो ये रहा हमारा ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में ये चीज़ें करना है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगे वो विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन ही डिलीवर किए जाते हैं। और पावर पॉइंट का भी हम इसी तरह ही कुछ डिलीवर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी इन फ्यूचर आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहा जाए कि प्रेजेंटेशन बना लो, तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, प्रेजेंटेशन के लिए खूबसूरत सा टूल एमएस ऑफिस वालों ने बनाया हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया हुआ है जिसका नाम है पावर पॉइंट। या तो फिर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी प्रेजेंटेशन इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ चुका होगा कि पावर पॉइंट का ओवरऑल हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे रन कमांड कि पावर पॉइंट को हमने कैसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो की पकड़ के रखो और आर प्रेस कर लो, ये छोटी सी विंडो आ जाएगी जिसका नाम है रन। और इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टूल को रन कमांड दे के रन कर सकते हैं। इसका काम है रन करना आपके कमांड को। तो पावर पॉइंट के लिए हम पावर PNT लिखते हैं। हाँ, पावर पॉइंट पूरा नहीं, हम पावर PNT। अगर मैं पूरा लिखता हूँ तो देख लो ये एरर दे देता है कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, आपने पता नहीं क्या ओपन करने की कोशिश करना चाहा। और हम यहाँ पे लिखते हैं पावर PNT, इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये पावर पॉइंट हमें ओपन करके दे देगा।
अब जैसे हमने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया, उसके बाद ये इसका वेलकम स्क्रीन होती है, जिसे हम होम स्क्रीन भी कह सकते हैं। और इसका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे होम, फिर उसके बाद न्यू और उसके बाद ओपन। और होम में आपको यहाँ पे ग्रीटिंग दिया जा रहा है, ऊपर पावर पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है कि आप कौन से टूल को यूज़ कर रहे हो और उसका लोगो। और इस साइड पर आपको कैप्शन बटन्स मिल रहे हैं, और फिर यहाँ पर आपको कुछ लेआउट्स और प्रेजेंटेशंस मिल रहे हैं, पावर पॉइंट का थीम्स मिल रहे हैं, जिसमें से ब्लैंक प्रेजेंटेशन और यहाँ पे रेडीमेड प्रेजेंटेशंस भी आपको मिल रहे हैं। उसके जस्ट बाद आपने रिसेंटली जिन प्रेजेंटेशंस पे काम किया होगा वो प्रेजेंटेशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस पे काम किया है, आपको यहाँ पे ढूंढना मुश्किल हो रहा है अपना कोई भी एक प्रेजेंटेशन, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और फेवरेट्स, जो चीज़ें आपने फेवरेट में ऐड किए होंगे, और अगर आपके साथ कुछ शेयर किया गया हो, अगर आप किसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो, किसी ग्रुप के साथ और टीम के साथ काम कर रहे हो, तो जो चीज़ें शेयर किए जाएंगे आपके साथ, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे देख ले, तो अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने अकाउंट के रिलेटेड, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का मेंबर हो तो अपने अकाउंट के रिलेटेड यहाँ से इंफॉर्मेशन उठा सकते हो। और इवन यहाँ से आप थीम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ऑफिस बैकग्राउंड। यहाँ पे क्लिक करके हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड मतलब इस जगह को देख ले, यहाँ पे हम जो भी लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे ऑफिस थीम, तो मैंने डार्क थीम सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे वाइट थीम सेलेक्ट कर सकते हो, कलरफुल थीम सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं ब्लैक थीम के साथ जाऊँगा ताकि अंक बचे। और फिर यहाँ पे ऑप्शंस और सेटिंग्स आ जाते हैं, कौन सा ऑप्शन आपको ऐड करना है, कौन सा ऑप्शन रिमूव करना है। तो यहाँ पर ढेर सारे आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और ये सेटिंग्स है, इन फ्यूचर टॉपिक है, पढ़ लेंगे। फिलहाल इसे मैं कैंसिल करके इसे क्लोज करता हूँ। अब पावर पॉइंट को कैसे ओपन करना है वो आपको आ चुका होगा। विंडो की प्रेस कर लो और पावर पॉइंट सर्च कर लो भी, आप यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन आपको सर्च करना है। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो उस केस में आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन सर्च भी कर सकते हो, जिस टाइप का भी आपको प्रेजेंटेशन चाहिए होगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे सारे थीम्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम एक रेडीमेड प्रेजेंटेशन पे काम किया था, तो इस प्रेजेंटेशन पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अगर टाइम नहीं होगी तो फिर इस तरह हम रेडीमेड टेम्पलेट्स को भी उठा के उन्हें अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये कैमताशिया को क्लोज करते, ये रेडीमेड टेम्पलेट आ चुका है। इस टेम्पलेट पे हम अपना डेटा ऐड करके इस टेम्पलेट को हम अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर सबसे पहले हमें आना तो चाहिए कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, इसमें कैसे एडिटिंग होगी। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे विंडो प्लस आर, पावर पॉइंट और पावर पी और हम अगर ओपन करना चाहिए खुद का कोई प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ हमेशा जाएंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्रेजेंटेशन ओपन करना है, कुछ प्रेजेंटेशन आपने पहले से बनाए हैं, उन्हीं पे मज़ीद काम करना है, तो उनको सेव किया है और सेव किए गए प्रेजेंटेशंस को वापस ओपन करने के लिए आप ओपन जैसे टूल का यूज़ कर सकते हो। अब प्रेजेंटेशन कहाँ पे मौजूद है, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स दिए जाते हैं, जैसे कि शेयर किए गए प्रेजेंटेशन, वन ड्राइव पे अपलोडेड प्रेजेंटेशन, अपने कंप्यूटर से उठाना या तो फिर किसी और जगह से उठाना, या तो फिर ब्राउज़ करना, खुद ढूंढना। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मज़ीद इसका इंफॉर्मेशन लेते हैं कि चलो ओपन करना हमें आ गया और पावर पॉइंट का यूज़ केस क्या है वो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट एक्सटेंशन की। अब एक्सटेंशन होती क्या है, तो सिंपल अल्फाज में एक्सटेंशन आपके पास आइडेंटिटी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान। तो हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक प्रोग्राम की खुद की पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। तो मतलब अगर कंप्यूटर के इंसाइड आपने हज़ारों टाइप के प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए और उन प्रोग्राम्स की अगर आप फाइल सेव करते हो, तो कंप्यूटर उन फाइल्स को कैसे मैनेज करता, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंशन। अब अगर आप MS वर्ड पे काम करते हो, उसका फाइल सेव करते हो, तो इन फ्यूचर जब भी आप वो फाइल ओपन करोगे तो वो वापस MS वर्ड में ही ओपन होता है। पर कंप्यूटर को कैसे पता कि ये वाली फाइल MS वर्ड में ही ओपन करना है, तो वो ये एक्सटेंशन बताता। तो डॉट PPT या तो डॉट PPTX जैसा अगर फाइल के लास्ट में अगर आपको कुछ दिख जाता है, तो समझ ले ये वाले जो फाइल है ये हमेशा ओपन होंगे पावर पॉइंट के इनसाइड। जैसे कि हम यहाँ पे पावर पॉइंट के इस फाइल को सेव करना चाहेंगे, तो फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव एज, या तो फिर सेव ब्राउज पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप लोकेशन दे के इसको कोई भी नाम दे दिया, जैसे कि नसीब कोड स्टूडियो। और इसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वन ड्राइव में फ़िलहाल इसे सेव नहीं करना चाहते, तो इसे क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे इसे भी क्लोज़ मारूंगा और फिलहाल के लिए इसे मिनिमाइज़ मारते हैं। यहाँ पे इसे क्लोज़, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ाइल आ चुकी होगी। अब इस फाइल पे जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ नाम का, आप इस पर क्लिक कर लें।
क्लिक करने के बाद आप किसी भी फाइल का कुछ इस तरह से एक्सटेंशन फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि टाइप ऑफ फाइल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डॉट PPTX इसका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है ओपन्स विथ, मतलब इस टाइप के जो फाइल्स होंगे वो किस चीज़ में ओपन होंगे, पावर पॉइंट में ओपन होंगे, सिंपल। और आगे आपको यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देख लो कंप्यूटर को पता है कि ये वाला फाइल वापस मुझे ओपन करना है पावर पॉइंट में ही। तो यहाँ पे ये फाइल वापस पावर पॉइंट में ही ओपन हो चुका है। तो कंप्यूटर हमेशा एक्सटेंशन का यूज़ करके और फाइल फॉर्मेट का यूज़ करके हमेशा आपके फाइल्स को और डेटा को मैनेज और तरतीब दे रहा होता है। तो डॉट PPTX पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है, या तो फिर आपको डॉट PPT भी मिल सकता है अगर वर्जन ओल्ड हो 2010 और 2010 से पहले वाला। अगर आपको पावर पॉइंट मिल जाता है तो उसके लास्ट में, उसकी फाइल के लास्ट में आपको डॉट PPT मिल जाता। पर अगर 2010 के बाद का कोई वर्जन आप यूज़ करते हो तो उसके लास्ट में आपको डॉट PPTX मिल जाता। तो मतलब फाइल के लास्ट में या फाइल की आइडेंटिटी डॉट PPTX होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे एक्सटेंशन सिस्टम समझ आ चुका होगा, फाइल फॉर्मेट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट की इंटरफेस की। इंटरफेस को समझना बेहद ज़रूरी होता है ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। तो जैसे पावर पॉइंट को आप ओपन करते हो, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो, तो उसके टॉप में आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता। तो मतलब इसके नाम से पता चल रहा है क्विकली एक्सेस करना टूल्स को। तो एक ऐसा बार जहाँ पे टूल सारे पिन हैं, आप क्विकली उन टूल्स को एक्सेस कर सकते हो, बार बार उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा टाइटल बार, फिर आपको मिल जाएगा सर्च बार जहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन टूल सर्च कर सकते हो। कैप्शन बटन्स आपको मिल जाएंगे जिसमें मिनिमाइज़ होता है, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज़ होता है, और क्लोज बटन होता है। मेन्यू बार आपको मिल जाता है जिसमें टैब्स होगा, रिबन होगा और ग्रुप्स होंगे, फिर टूल्स, ऑप्शंस या कमांड्स और लॉन्चर बटन। तो यहाँ पे जो आपको हायरार्की दिख रही है, और मैंने यहाँ पे ग्रुप टाइप कुछ बनाया हुआ है, तो इसमें मेन्यू बार में आपको टैब्स मिल जाते हैं और टैब्स के इनसाइड आपको रिबन मिल जाता है, रिबन के इनसाइड आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं, ग्रुप के इनसाइड आपको टूल्स, ऑप्शंस और कमांड्स, और फिर उसी ग्रुप के इनसाइड आपको लॉन्चर बटन भी मिल जाएगा। और रूलर आपको मिल जाता है, दो टाइप के रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आपको वर्किंग एरिया मिल जाता है जिसे हम स्लाइड्स भी कहते हैं, आपको कन्वर्स मिल जाता है जो कि आपको वर्किंग एरिया दिखाता है कि आपका वर्किंग एरिया कहाँ तक आ रहा है। आपको स्लाइड व्यू एरिया दिख जाती है, मिल जाती है, जिस पे आपको दिखता है कि आपके कितनी स्लाइड्स हैं और आप कौन से स्लाइड पे मौजूद हैं। और स्क्रोलिंग बार आपको मिल जाता है जिसके थ्रू आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रोलिंग कर सकते हो। और स्टेटस बार आपको मिल जाता है, स्लाइड्स व्यू एरिया आपको मिल जाता है, और जूमिंग बार आपको मिल जाता। अब स्लाइड्स व्यू एरिया, तो यहाँ पे जो स्लाइड्स व्यू एरिया है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्लाइड्स दिखता है। यहाँ पे जो स्लाइड्स व्यू मतलब स्टेटस बार के जस्ट बाद आपको जो स्लाइड व्यू एरिया मिल जाता है उसमें आपको स्लाइड्स डिफरेंट वे में दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट व्यूज़ में स्लाइड्स को देख सकते हो, और फिर आपको जूमिंग बार मिल जाती है। अब यहाँ पे इन चीज़ों को देखने के लिए चले जाते हैं पावर पॉइंट की तरफ, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पावर पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट काम यहाँ पे टॉप में आपको मिल जाता है सबसे पहले आपके पावर पॉइंट का लोगो। उसके बाद ऑटो सेव का ऑप्शन, कि अगर आप चाहते हो खुद ब खुद ये फाइल सेव करता जाए और जिस भी फाइल पे आप काम कर रहे हो वो उसी फाइल में वापस सेव करता जाए, या तो फिर वन ड्राइव में सेव करता जाए, तो फिर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है ये वाले, और इसी को तो कह रहे थे क्विक एक्सेस टूल बार। जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनको कम और ज़्यादा करने के लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। इस टूल पे पॉइंटर लेके जाओ, इसका नाम आ जाएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ पे जो ऑप्शंस चेक्ड है उनका यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है। पर अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को चेक्ड और अनचेक्ड करेंगे तो ऑप्शंस यहाँ पे ज़्यादा और कम हो सकते हैं। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा ऑप्शन आपको मिल जाता, टच और माउस मोड। हमें अगर इसे इनेबल करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो इस वक्त माउस मोड सिलेक्टेड है। अगर हम टच मोड सेलेक्ट करते हैं तो देख लो ऑप्शन यहाँ पे बड़े हो गए। तो अगर आपका स्क्रीन टच है और आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो फिर आप यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और इस ऑप्शन को लाने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार के इनसाइड ये चेक लगा लो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है शो बिलो द रिबन। क्लिक करने से क्विक एक्सेस टूल बार गायब हो चुका है, यहाँ पे नीचे आ चुका है। ये रहा आपका पूरा क्विक एक्सेस टूल बार। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करके सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसका नाम अब बदल चुका है शो अबाउ द रिबन, तो ये वापस यहाँ पे टॉप पे चला जाएगा। फिर इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हाइड क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार गायब हो चुका है। अब इसको लाने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिबन में, पर ऑप्शंस को देखते देखते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सर्च बार मिल जाता, इसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो कोई भी टूल जो आपको चाहिए होगा। और फिर यहाँ पे कैप्शन बटन्स। अब जो कैप्शन बटन्स इसमें पहला बटन यहाँ पे आपको आपका अकाउंट वगैरह दिखा देता है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का मेंबर है। और नेक्स्ट बटन जिस पे क्लिक करने से आप यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हो
पावर पॉइंट को। और उसके बाद नेक्स्ट बटन, इसके थ्रू आप यहाँ पे रिस्टोर डाउन कर सकते हो। रिस्टोर डाउन मतलब कि अगर यहाँ पे आपने इसे कुछ इस तरह से छोटा किया होगा और यहाँ पे क्लिक करने से ये मैक्सिमाइज़ कर लेता है, तो देख लो इसके दो काम हुए। मैक्सिमाइज़ करना मतलब फुल स्क्रीन करना, और अगर मैं अब इस पर वापस क्लिक करता हूँ तो देख लो ये यहाँ पे रिस्टोर करता है। रिस्टोर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसका विंडो जो भी रखा था वही विंडो उसी सेम साइज़ में ये आपको दे देगा। फिलहाल नेक्स्ट और लास्ट बटन पता होगा क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मेन्यू बार, और ये रहेगा हमारा मेन्यू बार। और मेन्यू बार में टूल्स होते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के टैब्स मिलेंगे। फाइल, होम, इंसर्ट, हर एक टैब का खुद का नाम होगा। हर एक टैब पे क्लिक करने से आपको अलग टाइप के टूल्स मिलेंगे और उन टूल्स को हम अपने मकसद के लिए फिर यूज़ करते जा सकते हैं। और फिलहाल अगर आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हो तो आपको ये मिल जाता है रिबन, ये होगा रिबन। और रिबन के इनसाइड आपको मिल जाता है ये ग्रुप, और ग्रुप के इनसाइड आपको ये ऑप्शन, या तो फिर इसे कह दो टूल, या तो फिर इसे कह दो कमांड। और यहाँ पे आपको हर एक ग्रुप का खुद का नाम होता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है लॉन्चर बटन। तो इन बटन्स को हम लॉन्चर बटन कह सकते हैं। अब लॉन्चर बटन का काम क्या था, तो सिंपल यहाँ पे जितने ऑप्शंस आपको दिए गए, अगर आपको इन डेप्थ जाना है, एडवांस जाना है, तो फिर आप लॉन्चर बटन का यूज़ कर लो। आपको यहाँ पे एडवांस इस ग्रुप के रिलेटेड ऑप्शंस मज़ीद मिल जाएंगे। और ये थी कहानी यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से का। और यहाँ पे जो रिबन है, रिबन के लास्ट में देखोगे यहाँ से आप रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हो, टेप्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। आप इस पर क्लिक कर लो, फुल स्क्रीन मोड, इस पर क्लिक करने से हम फुल स्क्रीन की तरफ चले गए। और वापस टॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन शो टैब्स। और अगर हम यहाँ पे किसी भी टैब पे क्लिक करके वापस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलवेज शो रिबन, इस पर क्लिक करने से रिबन आपको दिख जाएगा। अब बात थी यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार गायब हुआ, वो वापस लाना है, तो यहाँ पे क्लिक कर लो, ऑप्शन आ चुका होगा शो क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर क्लिक करने से आपका क्विक एक्सेस टूल बार वापस आ जाएगा। और ये था टाइटल बार। टाइटल बार मतलब ये आपको बता रहा है कि आपका फाइल कहाँ पे सेव्ड है और आपकी फ़ाइल का नाम क्या है। तो डेस्कटॉप पे सेव्ड है और फाइल का नाम ये रहा। और आपने अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो, मतलब आपने इस वाले डॉक्यूमेंट को जिस पे आप इस वक्त काम कर रहे हो उसे वन ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो। वन ड्राइव ऑनलाइन ऑप्शन है। और ये आ जाता है आपके पास स्लाइड व्यू एरिया, जहाँ से आप स्लाइड्स को देख सकते हो। कितने स्लाइड्स है इस वक्त? एक स्लाइड है। आप स्लाइड्स को यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब राइट क्लिक कर लो, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। न्यू स्लाइड पे क्लिक करने से नया स्लाइड आ जाएगा। स्लाइड को यहाँ से आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। और ये जो आपको ब्रेकर दिख रहा होगा इसके थ्रू, या सेपरेटर दिख रहा होगा, इस पे पॉइंटर लेके जाओ, डबल एरो बनेंगे। आप स्लाइड वाला जो एरिया है उसे बड़ा कर सकते हो, या तो फिर कम कर सकते हो, या तो बिल्कुल मिनिमाइज़ कर सकते हो। वापस क्लिक करने से आपको यहाँ पे आपके स्लाइड दिख जाएंगे। तो आपको जितना भी ये एरिया चाहिए होगा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना। उसके नेक्स्ट बाद आपको यहाँ पे स्लाइड्स के बारे में नोट्स देने हैं, तो यहाँ पे आप स्लाइड के बारे में नोट्स दे सकते हो। और अगर ये नोट्स बार आपको क्लोज़ करना है, हाइड करना है, तो ये ऑप्शन, इसके थ्रू आप नोट्स वाला जो एरिया है उसे हाइड और अनहाइड कर सकते हो। और ये बनेगा आपके पास स्टेटस बार। उसके जस्ट बाद यहाँ पे आप डिफरेंट व्यूज़ में अपने स्लाइड्स को देख सकते हो, जिसे भी देखना चाहो। तो फिलहाल हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे वापस क्लिक करते, और ये ऑप्शन होगा जिसके थ्रू आप अपने प्रेजेंटेशन को प्ले कर सकते हो। क्लिक कर लो, ये आपको प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में प्ले करके दे देगा। फिलहाल हमने कुछ खास काम किया नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है जिसके थ्रू आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर लो, माइनस पे क्लिक करने से जूम आउट। और अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो प्लस आपको दिख रहा है इसके थ्रू जूम इन हो रहा है। और अगर यहाँ पे दरमियान में जो हैंडल आपको दिख रहा है इसको पकड़ कर भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखोगे और माउस का व्हीलर घुमाओगे भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और लास्ट में आपके पास यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है, जिस पे क्लिक करने से आप परसेंटेज के बेस पे भी अपने हिसाब से यहाँ पे जूम रख सकते हो। अगर हम यहाँ पे अपना जो स्लाइड है या वर्किंग एरिया इसे ज़्यादा ही जूम कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और इस ऑप्शन का नाम होगा फिट स्लाइड टू करंट विंडो। आप इस पर क्लिक कर लो, ये आपके स्क्रीन के ऊपर स्लाइड को फिट कर लेगा। और इसके बाद ये था आपके पास स्क्रॉल बार, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसके थ्रू आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकते हो। पर एट द मोमेंट जैसे ही मैं यहाँ पे जूम करूँगा, अभी भी यहाँ पे एक दूसरा जो स्क्रॉल बार है वो नहीं आ चुका, और जैसे हम इसे और मज़ीद जूम करेंगे तो देख लो स्क्रॉल बार आ चुका है। और इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और इसको कहेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब अगर हम कंट्रोल के साथ माउस का व्हीलर पीछे की तरफ घुमाएंगे तो एक स्क्रॉल बार यहाँ पे गायब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे विड्थ के हिसाब से हमें ये जो वर्किंग एरिया है पूरा दिख रहा है। पर ये वाला स्क्रॉल बार, क्योंकि ऊपर हमारे पास एक और स्लाइड है और इस स्लाइड की वजह से ये स्क्रॉल बार हमें यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा ये था आपके पास स्लाइड, इसको हम स्लाइड कहते हैं।
और स्लाइड के जस्ट साइड पे जो आपको एरिया दिख रहा है इसको हम कन्वर्स कहते हैं। कन्वर्स आपको बता रहा है कि आपका वर्किंग एरिया कितना है, और आप कन्वर्स के ऊपर भी यहाँ पे काम कर सकते हो, पर वो काम कभी भी प्रेजेंटेशन में नहीं दिखता। तो हमारा यहाँ पे जो वर्किंग एरिया है वो सिर्फ ये रहेगा, पर हम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका इंटरफेस ऑलमोस्ट पूरा समझ आ चुका होगा, पर यहाँ पे हमें मज़ीद नोट्स मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें जो कि हमें नोट करना चाहिए। सबसे पहले, अ फाइल ऑफ पावर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड स्लाइड या तो फिर प्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई कह दे कि चलो प्रेजेंटेशन ओपन कर लो, तो सिंपल बात हो रही है पावर पॉइंट की। स्लाइड्स ओपन कर लो, तो सिंपल बात हो रही है पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट की फाइल को स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन भी कहा जाता। अब पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपने देखा कि उसके इनसाइड आपको स्लाइड्स मिल जाते हैं। तो स्लाइड्स बहुत सारे, या तो एक दो स्लाइड्स या एक स्लाइड मिलकर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहा होता है। तो प्रेजेंटेशन की इनसाइड आपको स्लाइड्स मिल जाता है, और स्लाइड का कलेक्शन होता है आपके पास एक सिंगल प्रेजेंटेशन। तो जो वर्किंग एरिया होता है, वर्किंग एरिया को हम सिंपल स्लाइड्स कह सकते हैं। और टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड, नया स्लाइड क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक और स्लाइड चाहिए तो कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, एक और स्लाइड यहाँ पे आ चुका है। अगर मुझे नया फाइल चाहिए होगा तो कंट्रोल एन से हमें एक और नया प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमने प्रेजेंटेशन को प्ले करना है और स्लाइड शो को प्ले करना है, तो हम अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलते यहाँ पे फ़िलहाल एक शेप उठाते हैं और यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद इसका कलर हमने ब्लैक रखा, कंट्रोल सी कॉपी करके ऊपर स्क्रॉल करते इस वाले पेज पे इसे पेस्ट करते, और इसका कलर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कोई ये, और पैर इस पे भी यहाँ पे इसे पेस्ट करके इसे भी यहाँ पे अलग सा कलर दे देते हैं, ग्रीन। अब अगर हमें प्रेजेंटेशन प्ले करना हो तो ये नीचे बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लो, या तो फिर यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, इस बटन पे क्लिक कर लो। इस बटन का काम और इस बटन का काम प्रेजेंटेशन प्ले करके आपको देना, और आप इनका शॉर्टकट की जो कि F5 की होगी वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से हमें प्ले करके दे देगा। फिर लेफ्ट एरो, राइट एरो के थ्रू आप प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स हैं उनको आगे और पीछे लेके जा सकते हो, और ब्लैक स्क्रीन जैसी आए तो समझ ले प्रेजेंटेशन ख़त्म। ESC की प्रेस कर लो, मतलब एस्केप की प्रेस कर लो, उससे आप प्रेजेंटेशन से बाहर निकल जाओगे। पर अगर हम इस वाली स्लाइड पे मौजूद है, जैसे कि ग्रीन वाली स्लाइड पे हम मौजूद है जिस पे ग्रीन बॉक्स आ रहा है, और अगर हम अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे तो याद रख लो ये ऊपर वाले मतलब फर्स्ट स्लाइड से हमेशा आपको प्रेजेंटेशन प्ले करके दे रहा होता। पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसी स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन को प्ले करना है तो शिफ्ट F5 की प्रेस कर लो, ये इसी स्लाइड से ही आपको प्रेजेंटेशन प्ले करके दे देगा। करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन प्ले करने के लिए शिफ्ट F5 की। और एक चीज़ जो कि हमें यहाँ पे याद रखना है पावर पॉइंट का, पावर पॉइंट में यहाँ पे जो स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स के ऊपर आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। ये एक ट्रे की तरह होता है। ट्रे आपने देखा होगा जिसके ऊपर आप कपड़े लेके जाते हो, आप उसके ऊपर सालन लेके जाते हो, सालन की प्लेटें हो सकते हैं, फूड हो सकता है वगैरह। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। तो ये कैरी करता है आपके कंटेंट को, और इसका खुद का कुछ कंटेंट नहीं होता। तो इसके ऊपर हम काम करने के लिए हमेशा शेप्स का या तो फिर टेक्स्ट बॉक्सेस का, इमेजेस का यूज़ करते हैं। डायरेक्टली आप इसके ऊपर कभी भी टाइप नहीं कर सकते। तो याद रख लेना कि जब भी आप यहाँ पे स्लाइड पे काम करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे शेप्स में जाके टेक्स्ट बॉक्स की नीड पड़ेगी, और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करके उसके ऊपर लिखेंगे, वही हम यहाँ पे स्लाइड के ऊपर पैर रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल कंट्रोल ए सिलेक्शन करते इसे डिलीट मार लेते हैं। अब ये स्लाइड डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, और किसी भी स्लाइड पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे बाकी के डिफरेंट ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो।